उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, इंटेरोगेटिव के बीच में गा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए आगे वर्ब का इस्तेमाल, यानी कि इंटेरोगेटिव और वर्ब के बीच में गा पार्टिकल का इस्तेमाल। इंटेरोगेट क्या होता है कि सर्च करना, किसी भी चीज के बारे में मालूमात करना। दारेगा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 लिखा हुआ है, दारेगा तेसदाइनी इकीमस का, कौन हेल्प के लिए गया है, कौन मदद के लिए गया है, गया है या जाएगा। तो फिर क्या है, दारेगा, दारेगा इंटेरोगेट, गा पार्टिकल, तेत्सदाइनी, दाइनी इक्कीमास का, इक्की माश्ता का, वो गया है ना, तो चला गया है इसलिए माश्ता का। तो करीना सांगा, करीना सांगा इक्की माश्ता। खैर ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कहता है कि आप सीख चुके हैं सब्जेक्ट इज क्वेश्चन, जब सब्जेक्ट क्वेश्चन हो, जब सब्जेक्ट क्वेश्चन हो, तो ये सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कौन मदद के लिए, तो मदद क्या है, सब्जेक्ट है। क्वेश्चन हो तो फिर क्या है, इट इज इंडिकेट बाय गा, तो ये फिर इशारा करता है गा पार्टिकल का, यानी कि इसके साथ फिर गा पार्टिकल का इशारा किया जाता है। गा आरिमस, गा ईमस सेंटेंस। लेसन नंबर 10 में हम सीख चुके हैं एंड एडजेक्टिव सेंटेंस, और एडजेक्टिव वाले जो सेंटेंस है वो लेसन नंबर 12 में हम सीख चुके हैं। दिस इज आल्सो द केस फॉर वर्ब सेंटेंस, तो ये भी वर्ब सेंटेंस के लिए भी सेम फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये थी लेसन नंबर 24 की ग्रामर पॉइंट। मिलेंगे लेसन नंबर 25 की वोकैबुलरी के साथ। उसके बाद हम इनका जो रिवर्स गियर लगाएंगे, लेसन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, रेंशु ए रेंशु बी, और उसकी जो अपना रीडिंग है, रेंशु ए रेंशु बी की, रेंशु सी की जो रीडिंग पॉइंट है उनको प्रेफर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से बताएं। पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए जापान के लिए। अगर आपने जापान जाना है तो लैंग्वेज लाजमी सीखना पड़ेगी। ये समझ लें कि जापान एक किला है और किले में आपने एंटर होना है, तो उस किले का जो दरवाजा है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज आपको आती होगी तो वो दरवाजा खुलेगा, नहीं आती तो फिर नहीं खुलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।